गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से स्पर्श भाग 2 से पढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में भी स्पर्श भाग 2 से पढ़ा और आज हम स्पर्श भाग 2 से गद्य खंड में दूसरा पार्ट यानी चैप्टर 2 सीताराम केसरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लेखक स्वयं सीताराम केसरिया जी एक डायरी में 26 जनवरी 1931 के बारे में जो घटना घटी थी उसका वर्णन किए हैं, जो उसकी डायरी में मिला उसी का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सीताराम केसरिया जी 26 जनवरी 1931 के बारे में, उस घटना के बारे में, क्या घटना घटी थी उसके बारे में कि क्या वर्णन किए हैं। और यह घटना हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब की घटना है, 1931 जब हमारा देश गुलाम भारत ही था, आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की घटना का वर्णन है। तो हम पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक सीताराम केसरिया के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। अब हम सीताराम केसरिया, लेखक सीताराम केसरिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं, उनका परिचय जानते हैं। 1892 में राजस्थान के नौलगढ़ में जन्मे सीताराम केसरिया का अधिकांश जीवन कोलकाता में ही बिता। यानी कि हम देख रहे हैं कि 1892 में राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, राजस्थान के नौलगढ़ में इनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका अधिकतर जीवन ये कोलकाता में ही बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े केसरिया अनेक साहित्यिक, यानी कि इनके परिवार में, इनके घर में व्यापार और व्यवसाय से जुड़े थे और ये अनेक साहित्यिक, इसके अलावा भी ये अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, संचालक रहे। यानी कि ये समाज में जो संस्कृति है और नारी शिक्षण को प्रेरणा देने में इन्होंने बहुत बड़ा इनका हाथ था। इन्होंने नारी सम्मान, नारी शिक्षा संस्थाओं का प्रेरक करके इनका संपादक भी किए। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्र आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर लेखक सीताराम केसरिया ने अपने डायरी में हमारा भारत देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की घटना को वर्णन किए हैं और हमें बताए हैं। उस समय जब महात्मा गांधी आह्वान कर रहे थे हमारा देश को आज़ाद कराने के लिए, गुलाम भारत को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, उनमें सीताराम केसरिया भी भाग लिए थे। इन्होंने भी उस आंदोलन में, हमारा स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लिया था और ये महात्मा गांधी के आह्वान पर, यानी कि महात्मा गांधी ने जो कहा आज़ादी के लिए, उनके आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। यानी कि ये सभी स्वतंत्र भारत को, गुलाम भारत को स्वतंत्र भारत बनाने के लिए हिस्सा लिए थे। तो ये सीताराम केसरिया भी साथ में ही थे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ उस समय जो अंग्रेज थे वे भारतीय को अपना गुलाम बना लिए और उन्हें जेल लिया गया। तो उस समय सीताराम केसरिया भी उस जेल में गए। कुछ साल तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। भारत सरकार ने इन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो तब उसके बाद में 1962 को हमारे जो मंत्री जी पद्मश्री भूषण से सम्मानित किया गया। यानी कि भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से 1962 को सम्मानित किया। सीताराम केसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला, स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। यानी कि स्वयं से ही, खुद से ही वे पढ़ना लिखना सीखे। उस समय विद्यालय शिक्षा पाने का इन्हें अवसर नहीं मिला। स्मृतिकरण, मन की बात
बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। यानी कि सीताराम केसरिया जी, ये लेखक जो हैं, वे स्वतंत्रता से पहले सभी जो आंदोलन, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम भारत था, उस समय से ही अपनी डायरी में जो भी घटना घटती थी, उस घटना का जिक्र अपने डायरी में ही लिखकर करते थे। जो भी घटना वो देखते थे, उन्हें अपनी डायरी में ही अंकित कर देते थे। तो उसमें से अब उसकी जो लेखक की डायरी में से एक घटना जो घटी थी, उसी घटना का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है, जो 26 जनवरी 1931 की बात है। जिन्हें अपनी डायरी में लिखा था, उसी की घटना का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। इस प्रकार हम लेखक सीताराम केसरिया के बारे में जान गए, उनका परिचय हम जान गए हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम पाठ प्रवेश यानी कि प्रस्तुत पाठ का संक्षिप्त परिचय समझ लेते हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में ही है। तो पाठ प्रवेश देखते हैं। अंग्रेजों से देश को मुक्त दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई। देश भर से ऐसे लोगों सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार थे। यानी कि अंग्रेजों से देश को मुक्त दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। तो इस आंदोलन में सीताराम केसरिया भी भाग लिए थे और बहुत सारे हमारे देश को आजाद कराने के लिए जो भी क्रांतिकारी थे, वे भी भाग लिए थे, हिस्सा लिए थे। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए। उस महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, उसमें भारत के बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था, जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार थे, यानी कि अपने प्राण देने के लिए भी तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। तो प्रस्तुत पाठ में सीताराम केसरिया ने अपनी डायरी में इन सभी का वर्णन करके लिखा है। तो उसी का यहाँ प्रस्तुत पाठ में जिक्र किया गया है कि इस महासंग्राम के समय हमारा भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, हमको पता है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो कितने लड़ाइयाँ लड़े उन अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए, भारत छोड़ने के लिए। तो जब आह्वान किया, यानी कि महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, उसमें बहुत सारे हमारे देश की जो जनता थे उन्होंने हिस्सा लिया, और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने भी हिस्सा लिया और अपने आप को भारत के लिए सौंप दिया। वे शहीद होने के लिए, अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए तैयार हो गए, क्यों ना उन्हें अपना प्राण निछावर करना पड़े। लेकिन वे अपना भारत देश को, हमारे भारत देश में जो अंग्रेज थे उन्हें छुड़ाने के लिए उन्होंने कोशिश किया और साथ दिया। इस महासंग्राम से अपने सर्वस्व निछावर करने को तैयार थे। जो 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यानी कि पूर्ण रूप से भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के गुलाम नहीं था। तो 26 जनवरी 1930 को हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन गुलाम भारत में ही पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा, यानी कि इन्होंने अपना जो भी कार्य था उन्हें आगे भी जारी ही रखा। आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने स्वतंत्रता के लागू होने का दिन बन गया, यानी कि 2.5 साल लगा। 2.5 साल के बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन बन गया। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम केसरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोग में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते
और महसूस करते थे उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का उल्लेखनीय जो लिखा था वह डायरी में मिला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता यानी कि वर्तमान कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने उसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। कहने का अर्थ यही है कि जो भी हमें करना है तो वह कार्य अकेले नहीं हो सकता है। हमें जो भी काम करना है हमें एक साथ एकजुट होकर मिलजुल कर करेंगे तो वह कार्य हमारे लिए आसान हो जाएगी। कठिन से कठिन जो कार्य भी होगी वह हम कर सकते हैं, जिसके कारण हमने इसका सच्चा उदाहरण दिया कि हमारा भारत को आज़ाद कराने के लिए बस एक लोग नहीं थे और जो क्रांतिकारी वे भी नहीं थे, बल्कि बहुत सारे जनता, बहुत सारे लोगों ने भी हिस्सा लिया और मिलकर हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, गुलाम भारत को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने साथ दिया। तो प्रस्तुत पाठ से भी यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम करना है वह एकजुट होकर संगठित समाज में एकजुट होकर हमें संकल्प करना है कि हम ये कार्य करेंगे, हम पूरा करेंगे, तभी वह हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा कार्य पूरा हो सकता है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं और लेखक द्वारा लिखित सत्य सीताराम केसरिया द्वारा लिखित घटना जो डायरी का एक पन्ना है उसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और डायरी का एक पन्ना के बारे में जानते हैं जो 26 जनवरी के समय का घटना है। आज का दिन तो अमर दिन ही है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उस समय की घटना 26 जनवरी 1931 की घटना के बारे में कहा गया है कि उस 26 जनवरी का दिन अमर दिन था और उस दिन हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, यानी कि पहले 1931 में 26 जनवरी को मिलकर एकजुट होकर उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था और आज फिर मनाना था। और उन्होंने दूसरी बार पहली बार की अपेक्षा जब भारत के लोग गुलाम भारत में ही मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था और फिर अब मना रहे हैं, तो उन्होंने चाहा कि पहले जब मनाया था वह साधारण रूप से था, तो उनका आज हम तैयारी करके अच्छी तरह से मनाएंगे। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, यानी कि फिर से स्वतंत्रता दिवस गुलाम भारत मनाता, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां भी पहले से ही की गई थी, बहुत सारी, जैसे हम तैयारियां करते हैं कुछ भी कार्यक्रम आने से पहले। तो उसी तरह इन्होंने भी एकजुट होकर गुलाम भारत के लोग और क्रांतिकारी सब मिलकर तैयारियां की थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, यानी कि जब पहली बार मनाया गया था तो साधारण रूप से मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। इसलिए उन्होंने सोचा, निर्णय किया कि इस वर्ष हम थोड़ा तैयारियां करके अच्छी तरह मनाएंगे। इस वर्ष जितना आपने दे सकते थे दिया था, केवल प्रचार से 2000 रुपया, यानी कि इतने ही खर्च हुए थे बस उस समय 2000 रुपया। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जाकर समझाया गया, यानी कि घर घर जाकर भी इनके बारे में समझाया गया। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। तो यह कहा जा रहा है कि बड़े बाजार के प्राय मकान
जो बड़े बाजार थे और प्राय मकान राष्ट्रीय झंडा से फहराया गया था, सजाया गया था और ऐसा लग रहा था उस समय देखकर कि स्वतंत्रता मिल गई है, भारत को अंग्रेजों से छुटकारा मिल गई है और देश आजाद हो गया है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ता से मनुष्य जाते थे उसी रास्ता में उत्साह और नवनीता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लॉरियों में खोरखे तथा सर्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी भी लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पक्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। तो कई जगह तो भोर से ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार अंग्रेज कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों को सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस प्रकार देखते हैं कि उस समय का गुलाम भारत, हमें पता है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, गुलाम था। अंग्रेजों के हाथ में कठपुतली बनकर जो भारतीय लोग थे वे थे, बस उससे उन्हें अंग्रेज नचाया करते थे। तो सब एकजुट होकर, भारतवासी एकजुट होकर, जो भी क्रांतिकारी थे और समाज के जो भी लोग थे वे सभी मिलकर एकजुट होकर निर्णय किया कि वे जो अंग्रेज है उसे भारत से हटाएंगे। और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किया और उन्होंने निर्णय किया कि वे स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे। और उन्होंने 26 जनवरी 1931 को निर्णय करके पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। फिर उन्होंने दूसरी साल भी स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहा 26 जनवरी को, और उन्होंने बड़ी संख्या में बहुत तैयारियां की, जिसमें बस 2000 ही खर्च हुआ था। और सब एकजुट होकर उन्होंने बहुत तैयारियां की और तैयारियां भी की, और बड़े जो बाजार थे, मकान थे, उनमें राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था और ऐसा सजाया गया था, देख के लग रहा था कि सचमुच भारत देश आजाद हो गया है, अब गुलाम नहीं है, अंग्रेजों के हाथ में मुट्ठी में नहीं है, बल्कि अब स्वतंत्र हो गया है पूर्ण रूप से। ऐसे सजावट देखकर लग रहा था। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और बहुत खुशी, आनंद महसूस हो रही थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुआ है, ना ही कभी देखा है। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। और जो भी कार्य था उसमें पुलिस नहीं थे, बल्कि इन्हीं कार्यों में पुलिस को लगा दिया गया था कि इन्हें ही देखकर सब निगरानी करने में लगे थे। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। जो भी पार्क था, बड़े बड़े, उन पार्कों को, रास्ताओं को, सबको उन्होंने घेर रखा था। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में से ही, यानी कि सुबह होने से पहले से ही 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर कर रखा था। तब भी कई जगह तो भोर से ही झंडा फहराया गया।
यह होते हुए भी भारत के जो लोग थे वे इतनी तैयारियां की थी, तो उन्होंने भोर में ही अपना झंडा फहरा दिया और श्रद्धानंद पार्क में, जो पार्क है नाम श्रद्धानंद, उस पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा खड़ा कर दिया और यह देखकर अंग्रेज भड़क गए और यह देखकर पुलिस पकड़ लिया तथा और लोगों को मारा या हटा दिया तथा तारा सुंदरी पार्क, जो पार्क का नाम है तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गया और गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला जिसमें बहुत सी लड़कियां भाग लिए। स्वतंत्र भारत को आजाद कराने के लिए बस पुरुष वर्ग हिस्से नहीं लिए थे, बल्कि उस समय नारी भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने भी हिस्सा लिया था और उन्होंने गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला था महिलाएं, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हम आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक आप अपना पाठ्य पुस्तक भी अच्छी तरह से पढ़कर समझ लीजिए। जरूर आपको यह पाठ समझ में आ गई होगी और जो है वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़कर समझेंगे। तो आप लोगों को आज जो हमने पढ़ा डायरी का एक पन्ना क्यों कहा गया है कि सीताराम से केसरिया जी ने आज़ादी से पहले जो क्रांतिकारी थे उन्हें के साथ में थे और जो भी घटना घटती थी उन्हें अपने डायरी में ही वर्णन किया करते थे। उन्हीं से एक पन्ना यह भी थी।